जडमवीरम् अनन्तवर्णानतत्सहस्रामम् बोक्षाम्यमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन पीर को कौनियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबलधारी देव मुनिराज हैं। हाँ भाई सब जूम पे आ जाओ। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मां जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका
और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार, जिसके 180वें नंबर की गाथा आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं जिसमें सिद्ध भगवान की चर्चा है, जिसमें अपने आत्मा की चर्चा है। गाथा 180। इंद्रिय जहाँ नहीं, मोह नहीं, उपसर्ग विस्मय भी नहीं, निद्रा सुधा तृष्णा नहीं, निर्वाण जानो हे वही। निर्वाण जानो वही। हाँ, निर्वाण जानो अपने जो सिद्ध परमात्मा है, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में परिपूर्ण निर्मल दशा प्रकट की है, वहाँ इंद्रियों का कोई काम नहीं है। ये तो अतीन्द्रिय रूप हो गए हैं, है नहीं? जहाँ नहीं मोह, मोह नहीं है नहीं? जहाँ मोह का कोई काम ही नहीं है। दर्शन मोह चारित्र मोहिनी भी नहीं है, और उपसर्ग भी नहीं है। अब वहाँ सब कोई उपसर्ग का कोई काम नहीं है। और कहती है विस्मय, और वहाँ पर जो है विस्मय भी नहीं है, आश्चर्य। और निद्रा का भी वहाँ कोई काम नहीं है, और तृषा भी नहीं है, क्षुधा भी नहीं है। इसे ही वास्तव में मोक्ष कहते हैं, नहीं? जो सिद्ध परमात्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में प्राप्त किया है, इसे मोक्ष भी कहते हैं और निर्वाण भी कहते हैं। उसे निर्वाण जानना चाहिए। ऐसा ही अपनी आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है, जहाँ पर इंद्रियों का कोई काम नहीं है। समझ लिया? अपना जो भगवान आत्मा है ना, अरूपी है ना, इंद्रिय रहित है, 5 इंद्रियों और मन से रहित है। ऐसा अपना कारण परमात्मा है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। समझ लिया? और उपसर्ग का भी कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपसर्ग में कोई काम करता नहीं है। और मोह का भी वहाँ कोई काम नहीं है। क्या भी महाराज, विस्मय नहीं है वहाँ पर, निद्रा का भी कोई काम नहीं है, और तृषा क्षुधा आदि भी नहीं है। यही वास्तव में आत्मा का वास्तविक स्वरूप भी है। कारण कार्य के आधार से अगर अपन विचार करते हैं, अपना जो कारण परमात्मा है उसका भी स्वरूप ऐसा ही है जैसा गाथा में बताया है। और उस कारण परमात्मा का सेवन करने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा है ना, उनको भी ये जो है इस प्रकार की कोई लक्षण वहाँ व्यक्त नहीं देखे जाते हैं। ऐसी बात जो है इस गाथा में यह आई है। अब इसी गाथा की टीका पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने लिखी है, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। यह परम निर्वाण के योग परम तत्व के स्वरूप का कथन है। क्या कहते? यह परम निर्वाण के योग परम तत्व के स्वरूप का कथन है। परम तत्व, परम तत्व अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे स्पर्शन, रसन, न घ्राण, चक्षु और स्रोत
नाम की 5 इंद्रियों के व्यापार नहीं है। समझ लिया? परम तत्व अपना कारण परमात्मा कहो या फिर सिद्ध परमात्मा की जो पर्याय है वह भी परम तत्व है। तो कहते हैं अखंड एक प्रदेशी। टिप्पणी में दिया है अखंड एक प्रदेशी का अर्थ नीचे दिया, टिप्पणी में पढ़िए आपके यहाँ को ग्रंथ में खंड रहित। खंड अखंड का मतलब अखंड का क्या अर्थ किया उन्होंने? अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण सिद्ध भगवान है ना, ज्ञान शरीर ही है ना, अखंड है, एक प्रदेशी है वास्तव में। असंख्यात प्रदेशी तो व्यवहार से कहते हैं, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ये व्यवहार से कहती है, निश्चय से तो आत्मा अखंड एक प्रदेशी है। ऐसा जो है पंचास्तिकाय में धर्मास्तिकाय द्रव्य की जब चर्चा की है उसमें भी ये बात वहाँ समझाई गई है नहीं कि आत्म जो वस्तु है अखंड एक प्रदेशी है, ये निश्चय है और व्यवहार से तो वह असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। तो यहाँ कहते हैं अखंड एक प्रदेशी परम तत्व। त्यागी महाराज अखंड परम तत्व है, ब्रैकेट में दिया परम तत्व है। मूल दिगंबर संत जो है पदम प्रबंध ढाई देव मुनराज इस गाथा की टीका करते हुए लिखते हैं अखंड एक प्रदेशी। अखंड का नीचे फुटनोट में दिया खंड, खंड का मतलब खंड रहित, खंड रहित है ना, खंड रहित अभिन्न प्रदेशी। ये विद्या आंटी को ले लेना, ये यहाँ पर फोन आ रहा है उनका है नहीं। पापा पापा कहते हैं खंड रहित अभिन्न प्रदेशी, अभिन्न प्रदेशी है ना, ज्ञान परम तत्व का स्वरूप है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है अभिन्न प्रदेशी। एक प्रदेशी का अखंड, एक प्रदेशी का अर्थ किया अभिन्न प्रदेशी, जिसे भिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है उसका नाम है अखंड एक प्रदेशी, अभिन्न प्रदेशी। ज्ञान परम तत्व का स्वरूप है, ऐसा आत्मा का भी स्वरूप है। इसीलिए परम तत्व की इंद्रियां और उपसर्ग नहीं है, ये अर्थ किया उन्होंने यहाँ पर अखंड का। अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूपी होने के कारण आत्म वस्तु जो है ज्ञान स्वरूपी है, अरूपी है, अखंड है। कहते हैं अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत नाम की 5 इंद्रियों के व्यापार नहीं है। देखा आपने, ऐसा आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और इस आत्मा का जो सेवन करते हैं अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, जिसका फल मोक्ष की पर्याय है, निर्वाण की प्राप्ति है। आत्म वस्तु कारण परमात्म वस्तु तो कैसी है? अखंड एक प्रदेशी है नहीं, ज्ञान स्वरूपी है। कैसी है? वस्तु है तो उसका कोई स्वरूप होता है कि नहीं होता है? कोई भी वस्तु हो उसका स्वरूप तो होता ही है ना। जगत में कोई भी वस्तु हो, शक्कर है, मीठी है, समझेगा कि नहीं आप? गुण के द्वारा, शक्ति के द्वारा, स्वभाव के द्वारा उसे बताया जाता है। कोई वस्तु होती है उसका स्वभाव होता है। तो ऐसे आत्म जो वस्तु है वह अरूपी है, इंद्रिय ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान से रहित है। तो इंद्रिय ज्ञान से रहित हो तो इंद्रियों के ज्ञान से थोड़ी जानी जा सकती है क्या? अरूपी है ना। तो
कहते हैं अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण, ज्ञान स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, अरूपी है। त्यागी महाराज 6 द्रव्य बताए ना भगवान ने, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य बताए ना, उनकी दिव्य ध्वनि में आया ना, भगवान की दिव्य ध्वनि में है, अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया ना। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। तो जीव द्रव है, अरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, इंद्रिय ज्ञान से रहित है, इंद्रियां उसको नहीं है, इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। नहीं आता है समय साहब जी 31वें नंबर की गाथा में, अपने भगवान आत्मा को जानो, द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनके विषयों से रहित अपनी चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, ज्ञान स्वरूपी है। इंद्रियां नहीं है उसको, 5 इंद्रिय मन नहीं है, और इंद्रियां नहीं है तो भाव इंद्रियां भी नहीं है उसे, और उसके विषय भी नहीं है। समझ आए? तो कहते हैं अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण, ऐसा आत्मा का वास्तविक स्वरूप होने के कारण से स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु और स्रोत नाम की 5 इंद्रियों के व्यापार भी नहीं है। क्या समझ में आया भैया? इंद्रियां ही नहीं है तो इंद्रियों का व्यापार भी नहीं है, भाव इंद्रियां भी नहीं है। तो द्रव इंद्रिय भाव इंद्रिय हो गया ना, द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय। द्रव इंद्रियां हैं शरीर परिणाम, ये शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां, 5 इंद्रियां है, वे नहीं है तो उसके व्यापार भी नहीं है। हो गया भैया? और उसका विषय वो भी इंद्रिय में जाएगा, ऐसा दिया था ना समय सार जी में। द्रव इंद्री, भाव इंद्री और उसका विषय, उससे भगवान आत्मा भिन्न है, अलग है। यहाँ भी वही बात करते हैं कि जो आत्म वस्तु है, परम तत्व है, अखंड है, एक प्रदेशी, अखंड यानी एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और स्रोत नाम की ये 5 इंद्रियां, समझ गए नहीं आप? वे नहीं है और उनका व्यापार भी नहीं है भगवान आत्मा को। और सिद्ध परमात्मा जिन्होंने अपनी आत्मा की सेवा की है, जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो है सिद्ध परमात्मा, उनको भी नहीं है। समझ गए? सिद्ध परमात्मा की क्या ज्ञान शरीर ही है, ज्ञान शरीरी सिद्ध महंता है नहीं भैया? ऐसा पढ़ते ही ये पाठ। फिर कहते हैं, हाँ, फिर कहते हैं देव, मानव, त्रियंज और अचेतन कृत उपसर्ग नहीं है। आप उपसर्ग भी नहीं है, इनको ना तो सिद्ध परमात्मा को है और ना अपना त्रिकाल भगवान आत्मा, उसको भी नहीं है। कितने भी उपसर्ग करें, 4 गति के जीव है, किसके ऊपर? आपके ऊपर। आप कौन हो? आत्मा हो, तो वे उपसर्ग आप तक नहीं पहुंचते हैं, आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। समझ गया? वो आत्मा की दृष्टि जिन्हें हुई है, जिन्हें इनका ज्ञान बरतना है, बिना फिर काय का डर है, बिना मालूम हमारे यहाँ तो हम तक तो कोई उपसर्ग आता ही नहीं है किसी का। त्यागी महाराज, इसलिए आत्मा की ज्ञान और की कितनी जरूरत है। अनंत काल हो गया आत्मा को अपनी आत्मा की खबर नहीं है। इसीलिए तो इससे पहले जो कलश आपने पढ़ा था, है, ये सबसे बड़ा दोष है कि अपनी आत्मा को नहीं जानना। आत्मा होकर भी अपने आत्मा को नहीं जानता है, ये सबसे बड़ा दोष है। इसीलिए तो जीव जो है दुखी बने रहते हैं, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया। भाई तुम आत्म वस्तु हो,
बाहर के कोई भी पदार्थ जो भी हैं उनका तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्या भैया? क्योंकि उसमें किसी का प्रवेश ही नहीं होता है। ऐसी अरूपी ज्ञान घन भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? देखो, अपने आत्मा का परिचय होने पर, अपने आत्मा का निर्णय होने पर, अपने आत्मा की दृष्टि होने पर सम्यक दृष्टि जीव सत्य भय रहित हो जाता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? 7 भय नहीं होते हैं सम्यक दृष्टि जीव को। उसे मालूम है कि भाई मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तभी तो मुनराजों के ऊपर मनुष्यों के द्वारा भी उपसर्ग किए जाते हैं, देवों के द्वारा भी किए गए। नहीं किए गए क्या? त्रियंश गति के जीव भी करते हैं, लेकिन वे कैसे उनको शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वभाव की दृष्टि बरत रही है, उन्हें अपने स्वभाव का निर्णय है। समझा? इसीलिए उनकी पर्याय में किसी प्रकार का कोई विकार भी नहीं दिखाई देता है। सारे भ्रम उनके टूट गए हैं। समझ में आया भैया? इसलिए स्वाध्याय को परम तत्व की संज्ञा देते हैं। स्वाध्याय के द्वारा ही अपनी समस्त प्रकार की अज्ञानता दूर होती है। तो अनादिकाल से आत्मा क्या जिस शरीर में जाता है उस शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। ये हमारी अनादिकाल की भूल है। इसका ज्ञान तो जो है नहीं कराते हैं। जिन्होंने वास्तव में आत्मा के स्वरूप को जाना है, अनुभव किया है, वे कहते अंदर में चेतन भगवान आत्मा इंद्रियों रहित है। समझ में आए? ऐसी चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, ज्ञान शरीर ही है। समझ में आप? तो कहती हैं यहाँ पर लिया उन्होंने गाथा में और टीका में उसका खुलासा किया कि उपसर्ग नहीं है। उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई उपसर्ग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपको मालूम हो कि भाई साहब आपका जो मकान जिस घर में रहती हो है, बाहर के कोई भी व्यक्ति हो कैसे आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसा आपका घर बढ़िया बना हुआ है, तो आप डरोगे क्या किसी के द्वारा? कैसा भी उपसर्ग करे है, कैसा भी उपसर्ग करे। समझ गए आप? जिस घर में रहते हैं उस घर में किसी का भी कोई प्रवेश नहीं होता है। तो आप भयभीत रहोगे क्या? निर्भय रूप से रहोगे। समझ गया? निशंक रहोगे। ऐसे ज्ञानी भी ने अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, उसकी दृष्टि उसे बरत रही है, वह भी पर्याय में ऐसे ही निशंक रहता है। समझ में आती भैया? ऐसी बढ़िया बातें हैं जो माँ जन्माणी माता हमें सिखाती है। अपना जिंदगी का जो मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय है, अपने आत्मा को समझने में, निर्णय करने में लगाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मौका मिलता है। अपने आप की जानकारी माँ जन्माणी माता ही दे सकती है आपको। दुनिया में किसी है ही नहीं है। जैन दर्शन के अलावा कहीं भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया ही नहीं गया है। क्योंकि जैन दर्शन में ही सर्वगर्यंत परमात्मा होते हैं। बाकी लोग तो जो कल्पना किए हुए हैं। समझ में आया भैया? वे ना तो देव के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। समझ में आया भैया? ये तो हमारा आपका एक प्रकार से सौभाग्य समझना चाहिए कि अपन ऐसी जगह पर आए हुए हैं और ये बातें हमें सुनने को वस्तु स्वरूप की मिल रही है। भगवान इसकी कीमत करो। सब प्रकार के आलस निद्रा आदि को छोड़ दो। समझ में आया भैया? प्रमाद ना करना अपने आत्मा के स्वरूप को जानने में। आपका परिचय किया जा रहा है, आप कौन हैं, और जो अपने आप को जानते हैं उसका सेवन करते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा जो निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं देव मानव त्रियंश अचेतन कृत उपसर्ग नहीं है।
ना तो अपने कारण परमात्मा को है उनका कोई उपसर्ग हो पाता है, और ना ही सिद्ध परमात्मा को उनके सेवन करने वाले। फिर कहते हैं छायिक ज्ञानमय और यथाख्यात चारित्रमय होने के कारण, थोड़ा जागृति रखिए भैया, सोने का काम नहीं है। मौसी, पारसमणि, जय जय भाई। सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश हो गए एकदम, समझ गए आप? चटाई पे जाके बैठ जाना चाहिए, नहीं तो लेटे लेटे सुनोगे तो नींद तो आएगी। भगवान अनादि काल से कायतन शरीर में अपनापन पड़ा हुआ है। समझ में आया भैया? इसीलिए जागृत होकर अपने हित की माँ जन्मानी माता बात हमको समझा रही है। तो कहते हैं दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहि रहे थे ना भगवान आत्मा, उसे ना तो दर्शन मोहिनी है ना चारित्र मोहिनी। आत्मा को नहीं है, और आत्मा का सेवन करने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा को भी नहीं है। समझ में आया भैया? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी ऐसे भेद वाला दो प्रकार का मोहिनी नहीं है। फिर कहा है बाह्य प्रपंच से विमुख होने के कारण, बाह्य प्रपंच से विमुख होने के कारण विस्मय नहीं है उसे, यानी किसे, यानी कारण परमात्मा को और सिद्ध परमात्मा को। समझ गए आप? कारण परमात्मा को परम तत्व है ना, परम तत्व अपना कारण परमात्मा है ना। और उसका सेवन करने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा जो निर्वाण को प्राप्त हुए उनको भी नहीं है। बाह्य प्रपंच से विमुख होने के कारण विस्मय नहीं है। फिर उन्होंने कहा नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे निद्रा नहीं है। क्या तो अपनी आत्मा को जानने वाले को निद्रा आएगी क्या? आत्मा को नहीं जान रहे हो, इसीलिए सब ये कसाएं काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, अंदर में अपनी चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो, जानने देखने वाली अरूपी आत्म वस्तु है कि नहीं है? जो अपनी आत्मा का लक्ष्य करेंगे, क्या उन्हें निद्रा आएगी क्या? क्यों? क्योंकि वह निद्रा रहित भगवान आत्मा का सेवन कर रहा है। कौन? सेवन करने वाली पर्याय है, ध्यान रखिएगा। है क्या? इसलिए आत्म जागृति ही धर्म का है भगवान ने। समझ गया भगवान? इसीलिए अपनी आत्मा को जो नहीं जानते हैं, वे सबसे बड़ा दोष है। 4 गति 84 लाख योनियों में उन्हीं के लिए है जो अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं, जो अपने आप को आत्मा रूप अनुभव नहीं करते हैं। उन्हें 4 गति 84 लाख योनियां मिलती भगवान है। क्या पापा? मम्मी, ये 4 गति 84 लाख कौन की है? ज्ञानियों की है कि अज्ञानियों की है? समझ में आया भैया? देखो ना, शुरू में ही कहा ना पंडित दौलत राम जी ने, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। उसके बाद कहानी चालू हो गई त्रियंच गति की, नरक गति की, मनुष्य गति की, देव गति की। त्यागी महाराज अपने आत्मा को भूलने वालों की 4 गतियां हुआ करती हैं, और जो अपने आत्मा को जानते हैं फिर उनको एक जन्म मरण का अभाव हो जाता है। इसको भगवान ने धर्म कहा है। अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, और उसका फल निर्वाण है। समय पंचम गति की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। क्या
और अपनी आत्मा को नहीं जानो और बाहर में बस क्रिया कांड में लगे रहो भगवान, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। जन्म मरण का अभाव हो गया क्या? नहीं सोचिए, विचार करिए क्या? अरे भाई, केवल भगवान की पूजा भक्ति करते रहे, चलो पाप के कार्यों से निवृत्ति आपने ले भी ली है, और पूजा भक्ति में अपने ज्ञान को लगाया और अपने आत्मा को आपने नहीं समझा, उसका परिचय नहीं किया है, तो हमारा जन्म मरने का अभाव हो जाएगा क्या? नहीं होगा। सोचिए, विचार करिए भगवान, ये तो तुमने अनंत बार कर चुके हो। हाँ अशुभ भाव को छोड़ के शुभ भाव में तो आ गया आत्मा, एक बार नहीं अनंत बार आ चुका है। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि हमारे जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, तो बिल्कुल ना होगा भगवान, और होना होता तो हो जाता ना त्यागी महाराज। क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं किया हमारे आत्मा ने? बोलो, धर्म के नाम पर क्या नहीं किया? पहले तो धर्म जानता ही नहीं, धर्म किसे कहते हैं? क्या है? क्या तो वस्तु का स्वभाव वही धर्म है, तो वस्तु का सेवन करोगे तो ही धर्म होगा कि वैसी हो जाए तो ही होगा। समझ में आया भैया? अरे मिश्री मीठी होती है, मीठी होती है, और मोह जल रहा है, मोह तो तुम्हारा जल रहा है। मोह की जलन कब खत्म होगी भगवान? तभी तो जाएगा ना, मोह की जलन तभी तो मिटेगी ना। ऐसे ही वस्तु स्वभावो धम्मो, आत्म जो वस्तु है अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भैया। उसका पहले ज्ञान करो, उसका परिचय करो, उसका निर्णय करो, है? और फिर अपने उपयोग को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर चेतन भगवान आत्मा का दृष्टि करोगे, अवलंबन करोगे, तब धर्म रूपी पर्याय रत्नात्रय प्रकट हुआ। ध्यान रखिएगा। क्या ज्ञान कर लिया हमने, ज्ञान तो बहुत कर लिया, चलो यहाँ तक भी आ गए, ज्ञान कर लिया। शक्कर मीठी होती है, मीठी होती है, मीठी होती है, वस्तु का ज्ञान कर लिया है। समझिए आप, पहले तो ज्ञान करो, निर्णय करो, समझा, और फिर उसका सेवन करो। क्या कहा भगवान? मिश्री नाम की जो वस्तु है वो मीठी होती है, तो अन्य पदार्थों से आपकी दृष्टि हट गई कि नहीं हट गई? अब आपका ज्ञान केंद्रित हो गया कहाँ पर? कि इस चीज का अगर हम सेवन करेंगे, ये मीठी वस्तु है, इसका अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे मुंह की जलन मिट जाएगी। आगे बात समझ में भैया? ऐसे ही पहले निर्णय करो भगवान, अपनी जो आत्म वस्तु है सदाकाल अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। समझ में आया? ऐसा अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान करो, निर्णय करो, और फिर क्या करना? फिर अपने उपयोग को समस्त परद्रव, शरीर आदि परद्रव है, उनसे अपने उपयोग को हटा लेना। रागादिक परिणतियां जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में दिखाई देती हैं, मोह राग देश के परिणाम, वे विभाव रूप परिणाम, वह भी मेरी चीज नहीं है भगवान। समझ में आए भैया? वहां से भी अपने उपयोग को हटाकर अंदर जो अविनाशी अखंड भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वहां पर जब उपयोग उसकी दृष्टि जाती है, तब उसकी पर्याय में, समझ में आया भैया, अतीन्द्रिय आनंद रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय कहती हैं।
पवित्र पर्याय कहती हैं। समझ में आया? तो धर्म रूपी पर्याय किसके द्वारा उत्पन्न हुई है, किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुई है, किसका सेवन करने से हुआ है? जब वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है, उसका दृष्टि अवलंबन करता है, तब उसकी पर्याय में रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती है। उसको भगवान धर्म कहते हैं क्या? उसे धर्म कहते हैं। और उस धर्म रूपी पर्याय जब प्रकट होती है तो समझ लेना चाहिए आत्मा के 4 गति 84 लाख योनियों में जो परमगण की कथा चल रही थी, वह सब जो है झूठी हो जाती है। क्या बंद हो गई। कब बंद हो गया? खेल खत्म। बोलो भैया, आत्मा थे, आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। चाहे कितना भी पर वस्तु को अपना जानते रहो, मानते रहो, लेकिन वे तुम्हारी कभी होने वाली नहीं है। क्यों भैया? आगे बात समझ में। इसीलिए आत्मा को जानने पर इसीलिए उन्होंने कहा कि आत्मा को जो नहीं जानता है, अपने आप को नहीं जानता है, वह आत्मा जो है अपराधी है, दोषी है। और दोष की सजा क्या है? 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते रहना है और क्या दुखी रहना है। 2 गतियां तो आपके सामने दिख ही रही है, मनुष्य गति और त्रियंश गति। समझ में आ गया भैया? तो कहते हैं नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण निद्रा नहीं है। क्या? अपनी चेतन आत्म वस्तु कैसी है? शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। त्यागी महाराज, शुद्ध का मतलब तो आप जानते ही हो। शुद्ध का मतलब पवित्र है। पवित्र का मतलब क्या है? कि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुसता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं करता है। यही शुद्ध का अर्थ है। नहीं? और शुद्ध क्या? ये प्योर ही है। तो प्योर ही का मतलब क्या है? प्योर ही है। क्यों भैया? इसमें कोई मिलावट नहीं है, वही तो कहलाता है प्योर। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा आरूपी, समझ में आया भैया, शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट होती ही नहीं है। आपने जो है मौसी ठंडाई बनाई कि नहीं बनाई। उसमें बहुत सारी चीजें डाल दी आपने, दूध भी है, पानी भी है, इलायची भी डाली, शक्कर भी डाल दी, और बादाम भी घिस के डाल दिए, काजू भी डाल दिए, और विविध प्रकार की चीजें उसमें डाल दी। तो सब एक दूसरे में मिल गए क्या? नहीं मिले। अरे ऐसा धर्म है ये। समझ में आया भैया? ये नहीं है केवल भगवान की पूजा भक्ति कर ली, माला जप ली और हम समझ रहे कि मोक्ष मार्ग भी हो गया। बिल्कुल भी नहीं हो। समझ में आया भैया? मौसी, हाँ, ये जो है पढ़े लिखों का, समझदारों का धर्म है ये। ऐसा ना समझना। गए मंदिर में माथा टेका है और चलते बने और माला जप ली, हो गया अपना कल्याण। 3 काल में ना होगा भगवान तो क्या करें? वस्तु स्वरूप समझो। समझ में आया भैया? तुम जानकार हो, हैं? तुम एक जानने वाले पदार्थ वस्तु हो, आत्मा हो, और नहीं जान रहे हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है भगवान जी। इस जगत में कोई अगर जानकार कोई है तो तुम और हम हैं, क्योंकि हम और तुम सब आत्मा हैं। जानने वाले हो के नहीं हो? बोलो भगवान, इससे मना कर सकते हो क्या? अरे मना कर सकते हो क्या? है
बताइए आप, अपने काम को तो अपने काम का अपने ही काम का पता नहीं है, अपने काम का भी पता नहीं है, कितनी बड़ी भूल चल रही है। बोलो भगवान हैं, केवल बस माला जप ली और विधान कर लिया और अपन समझते हैं अपना कल्याण हो जाएगा, 3 महीना होगा। भगवान है, ये तो तुमने अनंत बार किए, लेकिन उसका फल तो संसार ही है। भगवान समझ में आया भैया? अपने आत्मा के बारे में सच्ची जानकारी करिए। आप कौन हो? तो कहते शुद्ध ज्ञान स्वरूपी हो। क्या अंदर चेतन भगवान आत्मा है, जानने देखने वाली अरूपी चेतन आत्म वस्तु है, उसके साथ में अनादिकाल से कर्म भी संयोग में लगे हुए हैं। क्यों भैया? अपने घर में 5-6 लोग रहने लग जाए तो क्या एक दूसरे में पड़मन कर गए का? अरे भाई घर में है पापा, पापा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मम्मी, घर में भी अपने 6 लोग रहते हैं, 6 लोग घर में रहते हैं, तो सब भिन्न भिन्न रहते हैं कि एक दूसरे में मिल जाते हैं? समझ में? अरे धर्म क्या चीज है भाई, समझो तो प्रभु भगवान है। अब ये चीजें तो समझने ही नहीं है, हैं? समझ में आया भैया? कितने अब खूब खूब पढ़ते रहो, खूब लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, ज्ञानता है तो तुम्हारी। समझ में आया भैया? घर में रहने वाले 6 लोग हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, भगवान हैं, आप हो, तो क्या एक दूसरे में मिल गए क्या? अरे बोलो भगवान, क्या एक दूसरे रूप हो जाओगे क्या? सब अलग ही अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हैं? कब मिल जाएंगे? बोलो भगवान। कभी नहीं मिलेंगे। यही तो भगवान हमें समझाना चाहते हैं ना। तुम्हारी चेतन वस्तु आत्म वस्तु जो है अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूपी है, अरूपी है, वो तुम हो। तुम्हारे साथ में अनादि काल से शरीर भी है, कर्म भी है, रागादिक पंडितियां भी हैं, वे सब हैं, पर एक दूसरे में मिल रही है का? नहीं है? बस यूं ही दबा दबा सा रहता है। अज्ञानता है, उसका कारण अज्ञानता है। त्यागी महाराज जी हैं, अब अपने को जबरदस्ती अपने आप को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, मिल रहे क्या? शरीर आत्मा में मिल जाएगा क्या? तुम वो शरीर को अपना मानते रहो, हो गया तुम शरीर हो जाओगे क्या? सोचिए, भगवान यही तो बता रहे हैं हमको, निर्ग्रंथ गुरु हमको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। भले तुम्हारे साथ में तुम जानने देखने वाली अरूपी चेतन आत्म वस्तु हो, ये शरीर है, ये जड़ है, माटी धूल है भगवान, जानने देखने से रहित है। क्या जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु शरीर रूप हो जाएगी कि शरीर चेतन रूप हो जाएगा? बोलो भगवान। बना रहे साथ में, उससे क्या मतलब है? घर में रहते हैं, 6 लोग रह रहे हैं, सो रह रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कौन एक दूसरे में घुस रहे हैं? अब इसे समझता ही नहीं, ये धर्म चीज है क्या? त्यागी महाराज जी अब देखो कितनी मोटी भूल है क्या? इसे वो धर्म ही नहीं समझता। वो क्या कहते, ये आत्मा आत्मा की बातें से क्या होता है? अरे भैया तो ज्ञान करो भैया, प्रभु पहले निर्णय तो कर लो भगवान की एक तरफ दूसरे तरफ में घुसता ही नहीं है ना भगवान। बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है या अनादिकाल से ऐसी ही, और नहीं करोगे तो ऐसी तुम्हारी चलती रहेगी। ये तो हमें और तुम्हें यहाँ मौका मिला है, समझे? सर्वज्ञ परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, बीतरागी संत हमें समझा रहे भगवान। अपने ज्ञान में निर्णय कर लो, हमारा आत्मा जो चेतन आत्म वस्तु है, अरूपी है,
न एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। हाँ? त्यागी महाराज, कोरोना आ रहा, कोरोना आ गया, कोरोना तो तुम्हें मालूम है कोरोना तुम्हारे अंदर घुसेगा कहाँ, अब तुम्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। दिक्कत हमें ना तो हमें अपने आत्मा का पता समझ में आए भैया, और ना वस्तु स्वरूप का पता। अरे एक द्रव दूसरे द्रव में नहीं घुसता है भगवान, ये अनादि अनंत सत्य है रे। क्यों घबराते हो? त्यागी महाराज जी, भगवान कहते तुम एकदम ज्ञान तो करो, निर्णय तो करो। है तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं है, गजब करते हो, वस्तु स्वरूप ही नहीं समझना चाहते हो तुम। हैं रहोगे तो तुम आत्मा ही जानने वाले ही रहोगे। जितने भी दुख है सब अज्ञानता के हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी जीव संसार में दुखी दिख रहे हैं वे सब अज्ञानता से दुखी हैं भगवान। बस कुछ नहीं है, माला जपते रहिए, डरा डरा सा घूमता फिरता है। निर्णय कर लेगा तो फिर डर वर तेरा सब निकल जाएगा। अब ये कन्या नहीं है, गधा मजूरी करवा लो, कितनी भी करना हो तो करवा लो। त्यागी महाराज हैं? हाँ अर्पण करेंगे तभी मिलेगी, तभी चेतन आत्म वस्तु मिलती भगवान, बिना समर्पण के नहीं मिलती है। समझ में आया भैया? समर्पण ये कि मैं वास्तव में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्या, मैं तो माने रखा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ, यही मानता हमारी झूठी है। मैं तो अनादिकाल से ये माने बैठा हुआ था कि मैं शरीर के काम करने वाला हूँ। समझ में आए भैया? मम्मी सच्चा ज्ञान हुआ तो मालूम पड़ा कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु ने अनादिकाल से कुछ किया ही कहाँ था। बताओ आत्मा जानने के अलावा क्या करता है? चलो बताओ। निर्णय जिनने निर्णय किया है बताओ भैया, आत्मा जानने के अलावा क्या करता है? हैं? भाई शरीर तो ये अलग चीज है, ये तो आपको निर्णय, ये तो ज्ञान में बैठ गई कि नहीं बैठ गई, दोनों के लक्षण आपने पहचाने कि नहीं पहचाने। आत्म वस्तु है, अरूपी है, जानने देखने वाली, बराबर। और शरीर है, ये जड़ है, मुर्दा है, माटी धूल है, बराबर। निर्णय करोगे तो आनंद में रहोगे, और निर्णय नहीं करोगे तो ऐसे कोई ना कोई तुम्हें बेवकूफ बनाता चला जाएगा। समझ में आए भैया? है बताइए भाई, शरीर है ये अलग चीज है, आत्मा के साथ में सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। कर्म है, कर्म भी है, उनके कर्म भी है, उनके कारण उनके भी अलग अलग हो रहे हैं। आत्मा में रागादिक परिणतियां हैं, बेरागादिक परिणतियां भी हैं, दुख रूप है, आश्रम तत्व है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। इसे भगवान ने धर्म कहा है। भगवान अरे घर में जो है अपने आप बच्ची के लिए संबंध देखने जाते हो तो जाते हो तो कुछ निर्णय करते हो कि नहीं करते हो, कि वैसी शादी कर देते हो? तो धर्म के नाम पे इतना भी नहीं करोगे निर्णय, है भैया? त्यागी महाराज
हाँ देखो तो, अरे आप अपनी बच्ची की शादी करने जाते हो तो लड़की का निर्णय करते हो कि बिना निर्णय के कर देते हो शादी? बोलो कसौटी भगवान। पर कस के करते हैं। मैं करती था। हैं तो धर्म का बिना निर्णय के कर लोगे तुम का? नहीं। हैं? अपने पर्याय रूपी स्त्री है, पर्याय रूपी स्त्री है, बाकी शादी करने तुम्हें कौन भी अपने आत्मा के साथ में। ज्ञानी अपनी शादी करते हैं, ऐसे करते हैं। समझ में आया भैया? जिन्होंने ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लिया, मेरा चेतन राजा तो अंदर ही विराजमान है। हाँ भैया, समझ में आती है? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। तो कहते हैं अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण, सुन लो महाराज जी, शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण निद्रा नहीं है। ये निद्रा आती है जो कौन को काम है? तो तुम क्या कर रहे हो? हम तो जानने वाले हैं। किसके? निद्रा के करने वाले तो हो नहीं हो। अरे निद्रा के जानने वाले भी व्यवहार से भगवान ने कहा ध्यान रखिएगा। वास्तव में तुम तो जानने वाले हो, अपने आप के जानने वाले हो। ध्यान रखो प्रभु। बड़ा गजब का धर्म है प्रभु। ऐसा धर्म कभी किया नहीं आत्मा ने आज तक, क्योंकि आत्मा ही का निर्णय नहीं किया। आत्मा का निर्णय किए बिना धर्म किसी को होता ही नहीं है। क्या अब खूब तुम करो, खूब भगवान खूब विधान रचाते जाओ, है भगवान। अब शरीर की क्रिया को तुम अपनी क्रिया माने बैठे तो विधान क्या करेंगे? पहले ही तुमने घड़ा उल्टा बना के रखा हुआ है, तो बाकी के घड़े कैसे लगेंगे? उल्टे अरे अपने आप को तुमने नहीं जाना भगवान। बोलो पहचानो तुम आत्म वस्तु हो भगवान। ज्ञान शरीरी हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो भगवान। अपने आप का ही परिचय नहीं है, इसे भगवान बताओ। अब परिचय के बिना प्रीति होगी क्या तुम्हें? सबसे पहले तो परिचय ही होता है ना भगवान। परिचय। बिना प्रेम तो फिर बाद में होता है, प्रीति तो बाद में होती है। अब ऐसे चले जाओ सड़क पे, आपको किसी से कोई परिचय नहीं है, सभा में बैठे हुए हैं, चाहे कितना ही बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो बाजू से आपके, और आपका उससे परिचय नहीं है, तो बता प्रेम होगा उसके प्रति क्या आपको? प्रेम कब होगा? जब आपको मालूम पड़ेगा भाई साहब, जब उसकी विशेषताएं मालूम पड़ेंगी, हैं तभी होगा कि नहीं होगा भगवान। ऐसे अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि परिचय ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं कर रहे तुम। जो कर रहे हैं इनमें परिचय है, बने तो प्रेम ही प्रेम रहता है, समर्पण है। जैसे त्यागी महाराज जी बोल रहे हैं, क्या भगवान मैं तो पूरा समर्पित हूँ। क्यों समर्पित हो? क्योंकि हमें अपने भगवान आत्मा इतना अच्छा लगा है। समझ में आए भैया? ऐसी बात है। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। ज्ञानियों को अपने चेतन भगवान आत्मा का परिचय है, इसीलिए उसको अपने भगवान आत्मा के प्रति प्रीति भी है, प्रेम भी है, और समर्पण भी है। दे जाए तो चली जाए, पर मैं नहीं जाने वाला हूँ। समझना? ऐसे भगवान आत्मा के साथ उसका प्रेम जागृत हुआ है अंदर में। अपने परिणामों में अपने चेतन भगवान आत्मा के प्रति प्रेम जागृत हुआ है। भारी क्रिया कांड में ज्यादा दिमाग मत लगाना, गलत दिशा में चले जाओगे। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करिए, माँ जनवाणी माता से अपनी आत्मा का परिचय करिए।
बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनको जिनवाणी उनको सुनते हैं भैया, समझ में आए भैया, और अपनी आत्मा की बातें सुनते हैं। उनकी क्या कहना है भगवान, वही सच्ची जिनवाणी है, जिसमें अपने आत्मा की बातें आती, वही सच्ची जिनवाणी है। त्यागी महाराज जी। बाकी तो जो है बतासी में रख के दवाई देने जैसी बातें हैं। समझ में आए भैया। बचना अमृत बीतरागनो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो कायल नो प्रतिकूल। तो कहते हैं अपना भगवान आत्मा नित्य प्रकट। बोलो, जानने देखने वाले कब नहीं रहती हो, ये बातें छुपी है क्या हमसे और तुमसे? अरे उसी को तो भगवान आत्मा कहते हैं ना भगवान। है नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण शुद्ध है, उसमें मिलावट ही नहीं होती है। शरीर की मिलावट होती नहीं, कर्मों की मिलावट होती नहीं है, राग की मिलावट होती नहीं, तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो। त्यागी महाराज देखो तो कहते हैं नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे निद्रा नहीं है। आत्मा को आत्मा निद्रा रहित है, और आत्मा का सेवन करने वालों को जो फल मिला मोक्ष निर्वाण, उनको भी वहां निद्रा कोई काम नहीं है भैया। फिर कहते हैं असाता वेदनी कर्म को निर्मूल कर देने के कारण क्षुधा और तृषा नहीं है। क्या भगवान असाता वेदनी कर्म है? वेदनी कर्म है कि नहीं है? 8 कर्म भगवान ने बताए कि नहीं बताए? उसमें एक वेदनी कर्म है, एक वेदनी कर्म है। वेदनी कर्म के 2 वेग, असाता वेदनी और साता वेदनी। समझ में आया? तो वे तो कर्म के हैं, वे तो कर्म है। क्या है वो? कोई आत्मा थोड़ू है। नहीं आई समझ में? असाता वेदनी कर्म अलग चीज है, वेदनी कर्म अलग चीज है, और आत्मा अलग चीज है। चित्र में देखिए, आपको बताने की कोशिश की गई है। ये काला कलर का जो चित्र में दिखाया है वो कर्म है, 8 कर्म है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म ये अलग चीज है, और शुद्धात्म जो वस्तु है व्हाइट कलर दिखाया है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तो आत्मा को असाता वेदनी कर्म, असाता वेदनी जो ये भूख होती है, इच्छा होती है, प्यास होती है ना भगवान, है तो समझ लेना चाहिए। कर्म है तो उनके उदय आ रहे, तो किसमें आ रहे? कर्म में आ रहे, कोई तुम्हारे में थोड़ू आ रहे हैं। तुम तो नित्य ज्ञान प्रकट ज्ञान स्वरूप हो। क्या बोलो, तुम्हारा पाप का उदय चल रहा हो कि पुण्य का उदय चल रहा हुआ है? ज्ञान का उदय हैं? सब कितने सब ज्ञान का उदय चल रहा है। बोलो, ज्ञान के उदय चल रहा है, और मानता मेरे पाप का उदय चल रहा है। कोई पाप का उदय माने बैठा है, तो कोई पुण्य का उदय माने बैठा है। यानी कर्म के उदय को अपना उदय माने बैठा है। ये भूख प्यास लगती है क्यों भैया? कौन को लगती है? आत्मा को लगती है, हैं? शरीर को लगती है। मानते क्या हो? लगी तो तुम ना तो आत्मा को जानती हो, ना शरीर को जानती हो, ना कर्मों को जानती हो। समझ में आया भैया? कितनी अज्ञानता चल रही मम्मी, हैं? दूसरे के काम को अपना काम माने बैठे, अपने काम की तुम्हें खबर ही नहीं है। तो कहते हैं असाता वेदनी कर्म का निर्मूल कर देने के कारण उसे क्षुधा और तृषा नहीं है। आत्मा को भी नहीं है, और आत्मा का सेवन करने वाले ऐसे सिद्ध परमात्मा को भी नहीं है। समझ में आएगी भैया? उस परम ब्रह्म में, परम तत्व में
ये परमात्म तत्व में सदा ब्रह्म निर्वाण है। ये बात जो है परम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने यह टीका में लिखी। समझ में आया भैया? अब इसकी चर्चा एक एक शब्दों का पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया खुलासा किया है। समझ गया? बहुत ही सुंदर खुलासा। अब हमें समझ में नहीं, क्या समझ में नहीं आती है? है ना ज्ञानी, है ना अपन को समझाने वाले, है ना बताने वाले, है ना भगवान। धर्म करना बहुत सरल है, ध्यान रखिए। धर्म यानी अपनी आत्मा का निर्णय करना, अपनी वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लेना, बस। ये नहीं होता केवल माला माला जपते रहे, भाई मैं सो लिया और पंखा चला लिया। त्यागी महाराज, सब उल्टे उल्टे काम हो रहे हैं भगवान। कैसे आत्मा इन कार्यों से कैसे हटेगा बताओ? जिसे धर्म माने बैठा हुआ वहां से कैसे हटेगा? धर्म का पता नहीं है भगवान, है वस्तु स्वरूप को जानेगा। इसीलिए ज्ञानी जो है, जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्हीं विद्यावत रोके, संभर लय सुख अवलोके। चलिए इसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से कल अपन सिखाता और टीका का खुलासा पूज्य गुरुदेव श्री अपन को समझाएंगे और अपन निर्णय करेंगे, समझेंगे इस चीज को। निजे निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत